हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप्स को। अगर आपने फॉर लूप का पिछला वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को जरूर चेक करो, क्योंकि नेस्टेड लूप्स तभी समझ आएगा जब बेसिक लूप्स क्लियर हो। तो अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप्स के बारे में कि नेस्टेड लूप्स क्या है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बोलूं कि नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अनदर लूप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नेस्टेड लूप अलाउ अस टू एग्जीक्यूट लूप्स विद इन लूप्स। ठीक है, तो इसका पहला काम क्या है, हमारे पास एक क्या होगा, हमारे पास आउटर लूप होगा। अगर हमारा आउटर लूप चलता है, इसका कंडीशन ट्रू है, ये आउटर लूप चलता है, तो जब हमारा आउटर लूप का कंडीशन ट्रू होगा, उसके बाद क्या होगा, ये हमारे इनर लूप के अंदर एंटर लेगा। आउटर लूप चलेगा तो क्या होगा, हमारा इनर लूप के अंदर इसको एंट्री मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ पर है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, तो ये हमारा ये आउटर लूप है और वेरिएबल इन सीक्वेंस ये हमारा इनर लूप है। तो ये लूप फर्स्ट चलेगा, ये लूप जब ट्रू होगा तो हम इस सेकेंड लूप के अंदर आएंगे। ये सेकेंड लूप जब ट्रू होगा तो हमारा कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इमेजिन कीजिए कि आप एक टीचर हैं, ठीक है। तो आपके पास दो क्लासरूम है, आपका काम है दो क्लासरूम में जाकर तीन डेस्क को चेक करना। आप टीचर है, आपके पास दो क्लासरूम है, आप जाएंगे दो क्लासरूम के अंदर। तो आपके पास क्या है, दो क्लासरूम है, आप दो क्लासरूम के अंदर जाएंगे। आप फर्स्ट वाले क्लासरूम के अंदर पहले जाएंगे, जाकर क्या, वहां पर तीन क्या है, डेस्क है, तीन डेस्क को चेक करेंगे। हम एग्जाम में चेक करते हैं ना डेस्क में, डेस्क की आपने कुछ चीट वीट तो नहीं लेके बैठा है आपने। तो वैसे ही हम टीचर है, हमारे पास दो क्लासरूम है, हम पहले क्लासरूम के अंदर जाएंगे और तीन डेस्क को चेक करेंगे। फिर वहां से बाहर आएंगे, फिर हम जाएंगे हमारे सेकंड क्लासरूम के अंदर। क्या करेंगे, हम सेकंड क्लासरूम के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे और बाकी तीनों बेंच को मतलब उस सेकंड रूम के अंदर 1 2 3 जो थ्री डेस्क है, उस थ्री डेस्क को चेक करेंगे। तो इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो क्लासरूम है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर क्लासरूम। पहले हमें क्लासरूम को लिखना है कि हमें, हमारे पास क्या है, दो क्लासरूम। क्लासरूम इन रेंज, आपको क्या चेक करना है, आपके पास दो क्लासरूम है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लासरूम से शुरू करेंगे, शुरू करके दो क्लासरूम में जाकर एंड करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड, तो अगर हमें फर्स्ट और सेकेंड मतलब दो चेकिंग चाहिए तो हम स्टॉपिंग कंडीशन 3 दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ये लूप चलेगा, फिर नेक्स्ट इसके अंदर इनर लूप को हम चलाएंगे कि हम एक क्लासरूम के अंदर गए, फिर हम क्या करेंगे, डेस्क को चेक करेंगे। डेस्क इन रेंज, हमारे पास डेस्क का रेंज क्या है, तीन डेस्क है हमारे पास। तो फर्स्ट डेस्क को चेक करेंगे, फिर सेकंड डेस्क को चेक करेंगे, फिर थर्ड को चेक करेंगे। तो स्टॉपिंग कंडीशन 4 होना चाहिए। तो प्रिंट क्या कराएंगे, या प्रिंट, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे पास आएगा क्लासरूम। तो क्लासरूम क्या है, क्लासरूम कमा डेस्क, डेस्क, इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर दो बार दे दिया है इसको। तो यहाँ पर क्या आया है, तो फर्स्ट क्या, हमने क्लासरूम वन पे गए, हम क्लासरूम वन पे हमने डेस्क वन को चेक किया, हम क्लासरूम वन में ही हैं, हमने डेस्क टू को चेक किया। क्लासरूम वन में ही हमने थ्री डेस्क थ्री को भी चेक कर लिया। फिर हम गए इस लूप में, फिर हम क्या करें, क्लासरूम टू में गए, फिर 1 2 3 तीनों डेस्क को चेक किया। तो इसको ड्राई रन करके अच्छे से समझते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि देयर आर टू क्लासरूम, ठीक। तो हमारे पास दो क्लासरूम है और उन क्लासरूम में तीन डेस्क है और हमें वो तीन डेस्क को चेक करना है ईच क्लासरूम में, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासरूम के लिए हमारा लूप चलेगा, हम फर्स्ट क्या करेंगे, क्लासरूम में जाएंगे, फिर डेस्क को चेक करेंगे। तो
पहले हम क्लासरूम में जाएँगे, उसके लिए हमने लूप चलाया फॉर क्लास इन रेंज 1, 3। तो 1, 3 हमने क्यों किया? क्योंकि ये 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा। 3 क्या है? हमारा स्टॉपिंग कंडीशन है, ठीक? तो 1, 2 मतलब क्लासरूम 1 के लिए चलेगा, फिर क्लासरूम 2 के लिए भी हमारा ये जो लूप है वो चलेगा। तो फर्स्ट लूप हमारा 2 बार चलेगा। इसलिए हमने रेंज क्या किया 1, 3 लिया। फिर क्या? तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हम क्लासरूम में चलेंगे तो आउटर लूप, ये जो क्लासरूम है ये हमारा आउटर लूप है और उसके अंदर डेस्क है। जैसे कि क्लास क्लास के अंदर डेस्क होता है, तो क्लासरूम क्या है? हमारा आउटर लूप है और डेस्क हमारा इनर लूप है। तो देख लेते हैं पहले इनर लूप, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो डेस्क, कितने नंबर ऑफ डेस्क है हमारे पास? तो जो लूप क्लासरूम के अंदर है मतलब डेस्क, वहाँ पर हमारे पास 3 डेस्क है। इसलिए हमने क्या किया रेंज 1, 4 लिया। तो ये कितनी बार चलेगा? ये 1 बार चलेगा फर्स्ट डेस्क के लिए, 2 बार चलेगा मतलब 2, नेक्स्ट 3। तो ये टोटल ये लूप 3 बार चलेगा, ठीक? 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट डेस्क, सेकंड डेस्क एंड थर्ड डेस्क। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे चेक करेंगे। पहले हम फर्स्ट क्लासरूम के अंदर जाएँगे, फिर तीनों डेस्क को चेक करेंगे, फिर बाहर आएँगे, फिर हम सेकंड क्लासरूम के अंदर जाएँगे, फिर सेकंड क्लासरूम में तीनों डेस्क को चेक करेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे कि हमारा क्लासरूम क्या है? क्लासरूम है हमारा आउटर लूप। तो आउटर लूप में क्या होगा? 1, आउटर लूप में 1 है क्योंकि 1, 2 तो फर्स्ट जब लूप चलेगा यहाँ पर 1 आएगा। जब यहाँ पर 1 आएगा तो ये इनर लूप के अंदर एंट्री लेगा। तो इनर लूप में क्या है? इनर लूप में भी फर्स्ट क्या आएगा? 1। तो 1, 1 के लिए क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा कि क्लासरूम 1 एंड डेस्क 1। क्या आउटपुट आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए क्लासरूम 1 एंड डेस्क 1। ये आउटपुट आना चाहिए हमारे 1, 1 के लिए। फिर क्या होगा? अब अभी हम आउटर लूप में ही है मतलब 1 है, फिर इनर लूप में 2 होगा। पहले क्या होगा? हम आउटर लूप में घुसेंगे, मतलब आउटर लूप लूप में घुसेंगे, फिर हम इनर लूप में जाएँगे। इनर लूप पूरा फिनिश होगा, फिर हम बाहर आके फिर आउटर लूप को चलाएँगे। तो पहले क्लासरूम के लिए अभी एक बार चला, मतलब फर्स्ट डेज़ का चेकिंग हो गया। फिर ये सेकंड डेज़ का चेकिंग करेगा, इसलिए सेकंड टाइम इनर लूप चला, मतलब डेस्क 2। फिर अभी भी हम क्लासरूम 1 में ही है क्योंकि हमारा और एक डेस्क बाकी है। तो यहाँ पर हम 3, 3 क्या है? हमारा डेस्क 3 है। फर्स्ट क्या है? 1 एंड 2, 1 एंड 2 इसके लिए क्या प्रिंट होना चाहिए? आउटपुट में क्या आएगा? क्लासरूम 1 एंड हमारा डेस्क क्या है? डेस्क अब 2 हो गया है। फिर क्लासरूम 2 डेस्क, क्लासरूम 1 डेस्क 3, डेस्क 3। तो ये हुआ हमारा पहले जो 3 बार हमारा चलेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है कि तो हमारे क्लासरूम जो है, फर्स्ट क्लासरूम के लिए हमारा लूप प्रॉपर्ली चल गया। तो फर्स्ट क्लासरूम क्या है? 1 मतलब फर्स्ट क्लासरूम। तो हम पहले आउटर लूप में जाएँगे फर्स्ट क्लासरूम में, फिर फर्स्ट क्लासरूम के लिए हम क्या करेंगे? डेस्क को चेक करेंगे। एक बार चेक किया फर्स्ट डेस्क को, फिर सेकंड डेस्क को, फिर थर्ड डेस्क को। हमारा पहला क्लासरूम का चेकिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड क्लासरूम में जाएँगे। तो अब सेकंड क्लासरूम में जाएँगे। तो आउटर लूप में अब क्लासरूम हो गया सेकंड, तो सेकंड क्लासरूम में आ गए हम। सेकंड क्लासरूम का फर्स्ट बेंच चेक करेंगे, मतलब फर्स्ट डेस्क चेक करेंगे। अभी भी हम सेकंड क्लासरूम में हैं, सेकंड क्लासरूम का सेकंड डेस्क चेक करेंगे। अभी भी हम सेकंड क्लासरूम के में हैं और इसका थर्ड डेस्क चेक करेंगे। तो हमारे आउटपुट में क्या आना चाहिए? क्लासरूम 2 डेस्क 1। तो इस वीडियो में हमने नेस्टेड लूप्स को कवर कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कहीं पर भी डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाएँगे जो कि है
Exercise of nested loops.